बस ये इतना जब सोचा था तो थॉट था कि सोचा है तो करना है। वो लोग इनका टांग खींचे होंगे, जो लोग उंगलियां उठाए होंगे, आज हिम्मत नहीं होगा। बेटी की कामयाबी इतनी बड़ी है कि हिम्मत नहीं होगा कि आज आंख से आंख मिला सके। हम लोगों को सोलो अकेले भेजा जाता है जहाज लेके, तो हम लोग वो ट्रस्ट जीतते हैं, वो बिल्ड करते हैं, वो कमाते हैं, वो हमें सिखाया जाता है। और जो हमारे बगल में हमारा इंस्ट्रक्टर बैठा रहता है वो इतना ट्रस्टवर्दी हो जाता है कि इस लड़की को या इस लड़के को आज मैं जहाज दे दूंगा तो ये सेफली टेक ऑफ भी करा सकती है और सेफली लैंड भी करा सकती है। और खुशी का तो बात छोड़ ही दीजिए, वो हर बच्चे के लिए एक स्पेशल डे होता है और एक सपना बराबर होता है। वो लाइफ में एक ही बार आता है वो मोमेंट, और मेरी भी लाइफ में वो मेरा फर्स्ट सोलो मुझे आज भी याद है। लैंडिंग के बारे में कहावत कहा जाता है ना कि दौड़ते हुए सुई में धागा डालना है, दिस इज लैंडिंग। सोचिए, ऐसे तो सुई में आदमी धागा नहीं डाल पाता है, दौड़ा के किसी को, ये तो कितना टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाज में बैठल रही है सर? ना, कभी नहीं बैठल, बेटी के साथ बैठे। बेटी के साथ बैठा? आज तक जहाज में नहीं बैठा? ना। मजाक उड़ाते ना पापा की परी। वो कोटेशन आता है कि पापा की परी गाड़ी ठोक दी तो ये कर दी, वो स्कूटी वाली, ये सच्चे पापा की परी है, ये उड़ने वाली। और जो लोग बहुत अपने आप को एडवांस बनते हैं ना कि हम मतलब वो बिल्कुल बहुत बड़े हैं, वो लोग इनके पीछे जहाज में बैठेंगे और पूरी जिंदगी इन लोग के भरोसे पे हो। जमीन बेचे, बैंक से लोन लिए, जमीन बेच दिए थे? जी जी, बहुत बढ़िया जमीन को बेचना पड़ा मजबूरी में। बहुत बढ़िया जमीन था जी। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में जो दिख रही हैं, दोनों तरफ जो भी लोग हैं, दोनों कोई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक तरफ खान सर है तो एक तरफ बिहार की वो बेटी है जिस पर पूरे बिहार को गर्व हुआ है। अभी ये पायलट बन चुकी हैं। कैसे तैयारी की, क्या कुछ संघर्ष रहा है, क्योंकि बिहार में बेटियों को लेकर देखा जाता है कि बहुत सारी धारणाएं बनी रहती हैं, बेटियां क्या ही कर सकती हैं, लेकिन बेटियां जो कर रही हैं वो किसी से अभी छिपा हुआ नहीं है और इस मुकाम पर जा रही हैं जहां कोई सोच नहीं सकता है। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ताइबा अफरोज। कभी सोची थी कि पायलट बनेंगे हम? जी जब सोचा तो यही सोचा कि पायलट बनना है और उसके अलावा कभी मुड़ के देखा नहीं। तो बस ये इतना जब सोचा था तो थॉट था कि सोचा है तो करना है। अच्छा। तो इसीलिए समय लग गया बहुत। इस उम्र में सोची थी कि हमको पायलट बनना है? जी यही 15-16 इयर्स की होंगी 15-16 में जी। मतलब जब लोग आसमान में जहाज को देखकर बोलते हैं कि उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तब आप सोच रही थी कि हमको पायलट? मेरा भी यही सीन था, इतनी ऊंची चिड़िया की तरह जहाज देखे कि इसमें ये होता क्या है, इसमें हो क्या रहा होगा, कैसे काम कर रहा। मुझे ये भी नहीं पता था कि पैसेंजर बैठते हैं इसमें, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर जब पता चला कि अरे ये उड़ता है, इसको कोई चलाता है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ही चलाना है एक दिन। अच्छा, इस चीज कैसे इसकी जर्नी कैसे शुरुआत की, कैसे आपने सोचा कि पायलट बनना है और फुलफिल कैसे हुआ, ये जर्नी कैसा था इसका? जी जर्नी बहुत डिफिकल्ट था, बट कहते हैं कि जो आपको पसंद है तो आप उसको बहुत प्यार से करते हैं, बहुत स्मूथली करते हैं। तो मेरी जर्नी स्मूथ बिल्कुल भी नहीं रही है, बट मुझे ये मेरा पैशन बोल सकते हैं, था मेरा शौक था। मैं यू टर्न कभी नहीं, क्योंकि अगर इतने सालों में मुझे लोग ने बोला ये कर लो वो कर लो, अरे ग्रेजुएशन कर लो, यूपीएससी कर लो, ये कर लो, फिर मैंने कहा कि फिर ये अगर छोड़ के वो करूंगी तो मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि वो होता है ना कि ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं, उस चक्कर में इंसान कुछ नहीं करता। अगर आपका एक गोल है, एक फोकस है, तो शायद वो आपको 1 साल में भी होगा, 2 साल में भी होगा, 10 साल में भी होगा, बट एट द एंड अगर आपकी नीयत साफ है, आपको करना, आपने सोच रखा है और आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट पता है, तो वो एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। तो शायद मेरे साथ भी यही था। यूपीएससी बीपीएससी अगर करना हो तो अभी तो फी बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर पायलट करना हो, पायलट बनना हो तो बहुत महंगा फी होता है। कैसे अफोर्ड किया आप लोग? जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम लोगों की जो ग्राउंड क्लासेस की स्पेशली फीस होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। और अब तो कहते हैं ना, जैसे आपने दिन कितना दिया था? मैं वही बता रही हूँ, जैसे दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है तो उस तरह वो भी बढ़ा है। जब मुझे पता चला कि अरे एक सब्जेक्ट की फीस तो 1 लाख के बराबर है, फिर पैकेज 2.5 लाख का, 3 लाख का है, तो मुझे बहुत टेंशन हुआ। मुझे ऐसा लगा कि अरे हम लोगों ने शुरू से तो 10th-12th में ट्यूशन ही नहीं किया, तो मेरे को तो ये लगा वेस्ट ऑफ मनी है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि बट पढ़ना है, तो उन्हीं लोगों का नोट्स लेके, हमारी जो बुक्स होती हैं प्रोवाइड की जाती है, मैंने उससे खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई की है। बस एक आरटीआर का एग्जाम है, उसके लिए मैंने कोचिंग लिया था, तो उसकी भी फीस एक्सपेंसिव थी। और इसकी जो एक फीस है, मुझे लगता है 10 बच्चों की फीस मिला के खान सर के पास बीपीएससी और यूपीएससी करते हैं। और जब मैं अभी खान सर से मिली तो मुझे मतलब एक पायलट बनना हो तो 10 यूपीएससी बन सकता है लोग?
उस लड़का पढ़ सकता उस कोचिंग क्लास में खान सर के लिए, नहीं तो अच्छा। यूपीएससी बीपीएससी की भी फीस 1.5-2 लाख से कम नहीं है। मेरी खुद बहन उनके पास बीपीएससी की प्रिपरेशन करती है, तो मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी, क्योंकि 2020 में सितंबर में मैंने खान सर को पहली बार यूट्यूब पे देखा था। आई थिंक उस टाइम पे खान सर को बहुत कम लोग ही जानते थे, बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। तब मैंने उनका जेट इंजन का वीडियो देखा था। मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट में जेट इंजन है, और हम लोगों के एविएशन में जितनी भी कमर्शियल फ्लाइंग उस होती है समय सब तैयारी आपने चालू कर दिया था? जी, उस टाइम में मैं ट्रेनिंग कर रही थी। अच्छा। मैं फ्लाइंग भी कर रही थी और मेरा टेक्निकल का पेपर था। तो मुझे सब लोगों ने बताया, अरे तुम्हारे ही बिहार के हैं खान सर, ये देखो कैसे लैंग्वेज में पढ़ा रहे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया मेरे लैंग्वेज में पढ़ के, क्योंकि जब कोई बिहारी मिलता है और अपना एक्सेंट बोलता है तो ऐसा लगता है कि अरे चलो इस फेक एक्सेंट से बाहर तो निकलें, और अपना एक्सेंट मिला। तो सर ने जिस तरीके से पढ़ाया कि अरे ये हवा इधर आ रही है, ये हवा उधर जा रही है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको ला रहा है, तो ये कोई नहीं कर सकता। बिकॉज लोग क्या होता है ना, लोग अपना वो ही मेंटेन करने में रह जाते हैं। तो सर जैसे मैं देखती हूँ मेरी खुद की बहन की क्लासेस में कि सर जिस तरीके से 3D व्यू में पढ़ाते हैं, तो वो हमें ज़रूरत है, हमें आपको हम तो लोगों के फील्ड में ज़रूरत है उस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि सर ने एरोडायनेमिक्स का चर्चा किया था उस जेट इंजन में, तो फिर मैं वेट कर रही थी कि शिट सर एरोडायनेमिक्स कब पढ़ाएंगे। बट मैं चाहूँगी, सर को रिक्वेस्ट करूँगी कि सर प्लीज़ आप इस चीज़ को टेक ओवर करें, और मेरे जैसे जितने लोग हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करके हम जो चीज़ 3-4 महीने में करेंगे, तो शायद आपसे पढ़ के वो चीज़ 2 महीने में वो बच्चे कर लेंगे, तो उनका टाइम सेव हो गया। टाइम सेव हुआ तो करियर में कितनी बचत आई। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, रहने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो अब और सोच आज रहे हैं डायरेक्ट आप खान सर से मिली हैं, जिस खान सर को देख करके, जेट इंजन का वीडियो देख करके इतना प्रभावित हुई, आज डायरेक्ट खान सर जब मिले तो कैसा अनुभव लगा? क्या आपके मन में पहला फील आया? सर का व्यवहार हो या जो भी मोटिवेशन देते हैं सर, कैसा लगा खान सर से मिलके? सर जो कैमरा में है वो सामने, मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है उनकी। अच्छा। तो वो मुझे बार बार कह रही है, बार। ये सच है क्या, ये सच है क्या, ये सच है क्या। तो मुझे मतलब सच में खान सर से मिले हैं, भरोसा नहीं हो रहा? जी ऐसा है। और जब मैं बात की तब से मैं पता नहीं, मुझे टाइम का अंदाजा नहीं हुआ कि सर और मैं एविएशन के बारे में कितनी बातें की हैं। तो मेरा स्पेशली जो भी एविएशन वाले तो स्पेशली देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि सर को अप्रोच प्लेट के बारे में पता है, जो हम लोगों को एक बहुत अच्छा। आवर्स के बाद, एक्सपीरियंस के बाद पता होता है, एक एज अ